तो हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 12 की मैथ, जिसमें हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई चैप्टरों में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आप अवकलन पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन में यूज़ करेंगे इसका। फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है संबंध एवं फलन, तो उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही आसान चैप्टर है। कुल मिला के 3 तरीके के सवाल इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान निकालने वाले, दूसरा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और तीसरे जो सवाल पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को सॉल्व करना होगा यानी एक्स के मान निकालने होंगे। ठीक है, तो इतने ही टाइप के सवाल बनेंगे और यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कितने फॉर्मूले हैं और क्या इसका बेसिक है वो पूरा समझ लेते हैं। सारे फॉर्मूले को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेंगे, फिर हम लोग इसके सवालों पे आएंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है, एक एक चीज़ों को समझते हुए चलना है और बिंदास होकर मस्त होकर पढ़ाई करनी है। बिल्कुल भी आपको इसमें बोरिंग नहीं होना है, इतना अच्छा से समझा दूंगा मैं आपको, एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले इसकी कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग पिछली क्लासों में पढ़े हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा होगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो इसका बच्चों मान क्या होता है बताइएगा जरा। तो साइन 30 डिग्री का मान आपका होगा कि 1/2 होता है सर। अच्छा बताओ, तो पिछली क्लास में हम लोग इसको क्या बोलते थे, ये तो पता ही होगा आपको थोड़ा बहुत। तो इसको बोलते थे बच्चों एंगल। क्या बोलते थे? एंगल। 30 डिग्री की केवल बात कर रहे हैं हम, साइन आगे जो साइन लगा इसकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल 30 डिग्री, इसको एंगल बोलते थे। यानी ये कोण होता था हमारा। क्या होता था बच्चों? कोण होता था। ठीक है, और ये जो 1/2 लिखा हुआ है ये इस एंगल का मान होता था, इस 30 डिग्री का मान होता था, यानी ये वैल्यू होती थी इसकी, तो इसका मान होता था। क्लियर है यहाँ तक? यानी अगर साइन के बाद ये एंगल नहीं लगा तो केवल साइन का इसका कोई मतलब नहीं है। SIN ये तो इंग्लिश के वर्ड हो गए, इनका कोई सिंपल मतलब नहीं है। ठीक, जब तक इसके बाद कोई एंगल ना दिया जाए। तो अब यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है तो इसका मान है 1/2। यहाँ 45 डिग्री देता बच्चों तो कितना होता? 1/√2। 60 डिग्री देता तो √3/2। 90 देगा तो बताओ क्या होगा? 1 होगा, और 0 डिग्री पे 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई ना कोई यहाँ पे एंगल देगा, उसकी पर्टिकुलर कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इस एंगल को हम लोग कोण और ये वैल्यू इसका मान होती थी। इतनी बातें पिछली क्लासों में सीखी, इन्हीं पे बेस सवाल हम लोग करे हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे? अब हम लोग सीखेंगे केवल इस एंगल का मान निकालना है। जैसे हमें इस 30 डिग्री का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस साइन को उधर भेजना पड़ेगा हमें। तो इस साइन को जब उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 1/sin। क्या बन जाएगा? 1/sin। और ये 1/2 है तो 1/2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर हम अपॉन में कोई चीज़ लिखी है जैसे x² है तो इस पावर को ऊपर लाएंगे तो ये पावर निगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है? निगेटिव। तो ऐसे ही साइन को ऊपर ले जाएंगे तो साइन के ऊपर एक निगेटिव पावर लग जाएगी -1, क्योंकि यहाँ एक पावर है इसकी, और ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये क्या है? 30 डिग्री। अब देखो ये पावर निगेटिव हमने ये 1/sin क्यों किया, आपको समझाने के लिए किया है। ऐसा करते नहीं सवालों में। बेसिकली हम लोग इसको उधर ले जाते तो डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखते हैं, डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, केवल ये समझाने के लिए कि ये -1 कैसे आएगा यहाँ पे। ठीक है, यही समझाने के लिए आपको किया है। तो इस जो -1 है, ये -1 पावर नहीं है। जैसे यहाँ पे ये पावर 2 है तो ये घात इसको बोलेंगे, ये पावर यहाँ पे नहीं है। ये बस इस चीज़ को दिखाता है कि ये इनवर्स है, इस साइन का क्या है? इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन है। तो ये देखो, अब जब 30 डिग्री मतलब साइन उधर चला गया तो ये बन गया हमारा इनवर्स फंक्शन। क्या बन गया बच्चों? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स और फंक्शन। अच्छा बताओ, ये इधर क्या है? ये तो अभी देखो, इसी को तो 30 डिग्री को हमने कोण बोला था, तो अभी तो ये हमारा कोण का कोण ही है, यानी एंगल है ये हमारा, ये एंगल है, तो इसको बोलेंगे कोण है ये हमारा भी। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि इनवर्स फंक्शन है वो किसी कोण के बराबर आया है। अच्छा, हमने यहाँ पे साइन लेके किया है, अगर हम कॉस ले लें, टेन ले लें, कॉट ले लें या सेक कोसेक कुछ भी ले सकते हैं, उसमें सब में यही चीज़ निकल के आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करें कि cos 45 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, बताइएगा जरा, बोलो, साथ साथ बोला करो अगर याद है तो आप कहोगे सर 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√2। अच्छे से याद होगा। यहाँ पे भी वही कहानी है कि इस 45 डिग्री को बोलेंगे हम लोग एंगल। क्या बोलेंगे? एंगल। और ये इसका मान होगा भैया। क्या होगा? इसका मान, यानी इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 45 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें, इसका मान निकालना चाहें, तो cos को उधर भेजेंगे। अब ये सब हम लाइन नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट बोलेंगे। आप क्या बोलोगे? बोलो यार, क्या बोलोगे? इनवर्स फंक्शन बोलोगे इसको। क्या बोलोगे? तो cos उधर जाएगा, cos इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? इनवर्स। और ये 1/√2 लिखा हुआ है, ये तो हमारा हो गया इनवर्स फंक्शन। क्या हो गया? इनवर्स और फंक्शन। और ये हमारा क्या अभी भी एंगल है। क्या है? एंगल, यानी कोण है।
क्लियर है, ये हमारा एंगल है और ये क्या बनेगा, इनवर्स फंक्शन। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे साइन लिया, यहाँ पे कॉस लिया, यहाँ पे भी इनवर्स फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी इनवर्स फंक्शन आ रहा है। इस साइड कोई ना कोई पर्टिकुलर एंगल आ रहा है, जैसे 30 डिग्री लिया तो 30 आ रहा है, 45 लिया तो 45, 60 लेंगे तो 60 आएगा, 180 लेंगे तो 180 आएगा, 90 लेंगे तो 90 आएगा। बोला करो साथ साथ, ठीक है। रिपीट करने से क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं और माइंड में सेट हो जाती हैं। तो बच्चों हमने देख लिया कि जो भी इनवर्स फंक्शन आ रहा है, कोई भी इनवर्स फंक्शन आ रहा है वो किसी न किसी कोण के बराबर है। चाहे आप 10 लेके देख लो, एक और देख लो, और आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने ये यहाँ पे लिया, मान लो 10 हमने मान लिया, यहाँ पे 45 डिग्री, आप कुछ भी ले लो, 10 60 डिग्री ले लो, चलो। तो 10 60 का मान क्या होता है भैया, 10 60 का मान होता है √3। कितना होता है, √3। अब ये बताओ ये एंगल है कि नहीं है, ये एंगल है और ये इसका मान है, यानी इसकी वैल्यू है, तो मान लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 60 डिग्री का मान निकालेंगे हम, अगर 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा, इस 60 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री का 10 उधर जाएगा तो ये इनवर्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इनवर्स √3। ये तो हमारा हो गया इनवर्स फंक्शन, क्या होगा, इनवर्स फंक्शन। और ये हमारा कोण है, अभी क्या है, कोण। तो हमने एक बात यहाँ से जान ली, चाहे साइन हो बच्चा, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, अगर हम इनवर्स के पदों में निकालना है तो वो इनवर्स फंक्शन बनेगा और इधर जो भी होगा कोण होगा। तो प्रत्येक इनवर्स फंक्शन, चाहे इनवर्स फंक्शन टेन का हो, चाहे कॉस का हो, चाहे साइन का हो, चाहे किसी का भी हो, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर एंगल के बराबर आता है। ये बहुत बड़ी बात है इस चैप्टर के लिए, इसी से बहुत सारी हम लोग चीज़ें अभी देखेंगे। मेन बात आप समझ जाइएगा कि प्रत्येक इनवर्स फंक्शन किसी न किसी कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कोण के बराबर। तो आप यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख लोगे बच्चों, क्या लिखोगे, स्पष्ट है, स्पष्ट है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन किसी न किसी कोण के बराबर होता है, किसी न किसी कोण के बराबर होता है, किसी न किसी कोण के बराबर होता है। उम्मीद है इतनी बेसिक सी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब इतनी चीज़ें समझ गए तो अब आगे इन्हीं का रोल है, अब कैसे इसको यूज करना है समझते हैं। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, किसी न किसी कोण के बराबर होता है। अगर सवाल में वो कोण दिया है, वो कोण हमें दिख रहा है तो हम उसी के बराबर मान लेंगे, और वो कोण नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, उस कोण को अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लेंगे। कोई एंगल को हम अल्फा बीटा गामा में मानते हैं, जैसे किसी सवाल को सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कोई वैल्यू मानी तो एक्स वाई जेड मानते हैं। ऐसे ही जब ट्रिग्नोमेट्रिकल में कोई एंगल मानना हो तो हम अल्फा बीटा गामा करके मानेंगे। ठीक, यहाँ तक की बातें सब क्लियर है। तो नोट करते हुए चलिएगा, ये कॉपी में एक जगह नोट प्रॉपर लिखते चलिएगा, ताकि रिवीजन जब आप करोगे बिल्कुल इतना पढ़ के जाना आपको एग्जाम में, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, ये मेरी प्रॉपर गारंटी है आपके लिए। ठीक है, तो इतना ये नोट जरूर करते रहिएगा बच्चों। चलिए अगली बात पे आते हैं। अब देखो, जैसे अभी हम पिछली क्लास में पढ़ते थे, जैसे आपको देता था साइन थीटा बराबर √3/2, तो आपसे कह दे, कुछ भी कह देगा, क्या कह देगा, कॉस थीटा निकालो, टेन थीटा ज्ञात करो, कॉट थीटा ज्ञात करो। तो इस तरीके के सवाल पढ़े थे। अब आपसे यही चीज़ इनवर्स में कहेगा, किस में कहेगा, इनवर्स में। तो इनवर्स में क्या कहेगा, देखिएगा ध्यान से, आपसे कहेगा कि साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स एक्स को पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स के पदों में व्यक्त करो, के पदों में व्यक्त करो, व्यक्त करो, यानी इसके पदों में दर्शाइएगा। तो मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस में क्या बोलेंगे, टेन इनवर्स एक्स के पदों में क्या बोलेंगे, ये बताया उन्होंने। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। हमने अभी अभी बताया, एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग पहले से देख चुके हैं बच्चों। क्या देखा कि प्रत्येक इनवर्स फंक्शन किसी न किसी कोण के बराबर होता है। अब वो कोण दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो मान लेंगे। तो यहाँ पे कोण तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसको चेंज करना है हमें, साइन इनवर्स एक्स को। तो माना साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा, साइन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा। अच्छा बताओ, अभी जब हम एक साइन या कॉस को उधर ले जा रहे थे, उन्हें इनवर्स लग रहा था, और वापस लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। तो यहाँ पे इनवर्स लगा हुआ है तो उस साइड ले जाएंगे तो इनवर्स का साइन हट जाएगा, यानी एक्स बराबर ये हो जाएगा साइन अल्फा। क्या हो जाएगा बच्चों, साइन अल्फा। अब एक्स के नीचे हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। तो अब ये बताओ, साइन अल्फा ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, यहाँ तो इनवर्स फंक्शन का कोई मतलब नहीं है, तो हम तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें देखो, साइन में ये क्या होता है, लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू बच्चों x हो गई और कर्ण का मान कितना हो गया, 1। ये हमारा एंगल अल्फा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है इसमें इस आधार यानी बेस को पता कर ले, ए को पता कर ले।
तो हम तीनों साइड्स पता चल जाएंगे, फिर हमें जो चाहिए वो आसानी से मिल जाएगा। तो तीनों साइड पता करने के लिए बात करते हैं बाबा पाइथागोरस थ्योरम की। तो चूंकि हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बच्चों हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार स्क्वायर बराबर के यानी कर्ण का स्क्वायर और लंब उधर भेज देंगे तो माइनस का लंब का स्क्वायर। आधार आपका कितना है निकालना है हमको, कर्ण कितना है बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस एल की वैल्यू, लंब की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर जब ए आप निकालोगे तो स्क्वायर उधर भेजोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, यानी आधार की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीनों साइड पता चल गई। अब आपको बच्चों क्या किस में बदलना है, कॉस में और टेन में। तो यहाँ से जिसमें बदलना हो उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर कॉस में बदलना हो तो कॉस एल्फा का फॉर्मूला, टेन में बदलना होगा तो टेन एल्फा का फॉर्मूला, अगर कही देता सेक में बदलो तो सेक एल्फा का फॉर्मूला, कोसेक में बदलो तो कोसेक एल्फा का फॉर्मूला, टेन में बदलो या कॉट में बदलो, जिसमें भी बदलना हो उसी का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आप बताओ। अच्छा यहाँ पे देखो कॉस एल्फा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण। यहाँ पे बताओ। अच्छा आधार कितना है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रख दो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बट्टे में कर्ण। कर्ण कितना है हमारा 1, कर्ण कितना है 1। इधर क्या है बच्चों कॉस एल्फा। अब यहाँ से एल्फा निकालेंगे तो कॉस उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 लिखो चाहे मत लिखो। जैसे 5/1 है तो 5/1 5 ही तो रहेगा, अपॉन में 1 का कोई रोल नहीं होता। ये तो चीज़ें आप 12th क्लास में समझ रहे होंगे, पता होगी। ठीक, अच्छा ध्यान देखो यहाँ पे अल्फा किसके बराबर माना था हमने, साइन इनवर्स एक्स के बराबर। तो अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी साइन इनवर्स एक्स को कॉस के पदों में हम क्या मानेंगे, कॉस के पदों में मानेंगे तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोलेंगे। पूरा चेंज होकर यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। अगर टेन में बदलना है तो टेन अल्फा का फॉर्मूला लगा दो। टेन अल्फा क्या होता है, लंब बटे आधार। अच्छा देखो लंब की वैल्यू कितनी है एक्स, और आधार अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रख दो। तो एक्स बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टेन अल्फा का फॉर्मूला हो गया बच्चों। अब यहाँ से अल्फा निकालोगे तो टेन उस साइड भेजेंगे तो टेन इनवर्स एक्स बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ से पुट कर दो। तो अल्फा बराबर है आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। तो साइन इनवर्स एक्स को टेन के पदों में ये लिखेंगे, कॉस के पदों में ये लिखेंगे। अब आप सेक में बदलना है तो सेक का फॉर्मूला लगा लो, कोसेक में बदलना है तो कोसेक का, कॉट में बदलना है कॉटेक। आप फॉर्मूला लगा के सिंपल ऐसा ही कर लोगे, ये तो आप कर ही लोगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे एक्स मत लिखो, पदों में बदलना है, मतलब कॉस इनवर्स के पदों में और टेन इनवर्स एक्स के पदों में। एक्स लिखोगे तो एक्स तो यहाँ पे एक्स देखना चाहिए ना, वो एक्स अलग है। कॉस इनवर्स के पदों में और टेन इनवर्स मतलब पदों में क्या व्यक्त करेंगे इसको ये लिखना है। ठीक, चलिए आगे हैं अगले पॉइंट पे इसके। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो यहाँ से अब इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं बहुत ही ज़्यादा। ये फॉर्मूले के रूप में आपको काम करेंगी और सारी चीज़ों को समझ ही गए होंगे, बेसिक इसका पूरा। तो अब देखिए पहला फॉर्मूला है, जैसे अभी हमने कहा कि साइन इनवर्स एक्स को कॉस के पदों में और टेन के पदों में व्यक्त करो। अब आपसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम डायरेक्ट इसको एक सेकंड में बदल सकते हैं। वो चीज़ें क्या हैं, तो कुछ पेयर फॉर्म आपको याद करनी है बच्चों। जैसे हम साइन से अगर कोसेक में जाएं तो हम ये पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे। जो साइन के साथ एंगल है यानी जो एक्स है उस एक्स को ही पलट देंगे तो वो डायरेक्ट कोसेक में चेंज हो जाएगा। तो वो कौन कौन से पेयर हैं वो आपको याद करने हैं, यहाँ पे समझिएगा। फर्स्ट जो पेयर फॉर्म है, यहाँ पे अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा है बच्चों तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स 1/x। ऐसे ही यहाँ पे अगर कोसेक इनवर्स x लिखा है तो इसको अगर इस x को पलट देंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/x। ये दोनों एक दूसरे के पेयर हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पेयर हैं। ठीक है, अगला पेयर फॉर्म क्या है, देखो ध्यान। अगला पेयर फॉर्म है आपका टेन इनवर्स x जो है वो कॉट इनवर्स 1/x के बराबर होता है, और कॉट इनवर्स x जो है बच्चों वो टेन इनवर्स 1/x के बराबर होता है। दूसरा पेयर फॉर्म ये है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे। तीसरा पेयर फॉर्म की बात करें तो तीसरा क्या है, ध्यान से देखो। तीसरा क्या है, देखो साइन कोसेक के, कोसेक साइन के, टेन कॉट के, कॉट टेन के हो गया। अब बचा हमारा कॉस इनवर्स x, तो ये बराबर होता है सेक इनवर्स 1/x के,
और अगर यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। एक ये पेयर फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसको समझना क्या है, इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हमें साइन को बदलना है कॉसेक में, बच्चों कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसे एक्स को पलट देना है, डायरेक्ट इस एक्स को पलट देना है, तो वो क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा, कोसेक। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स एक्स को साइन में बदलना है तो केवल एक्स को पलटना है। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स को कॉट में जाना है तो एक्स पलटिएगा, टेन में डायरेक्ट चेंज हो जाएंगे, आपको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक। कॉट से टेन में जाना हो, कॉस से सेक में जाना हो, सेक से कॉस में जाना हो, केवल एक्स को इस यहाँ पे जो भी वैल्यू दी जाए उसको पलट दीजिएगा, आप इसमें पहुंच जाएंगे, तुरंत पहुंच जाएंगे, ठीक। अब इसकी प्रूविंग भी बेटा आती है 2 नंबर में बोर्ड में, तो आप एक प्रूविंग हम लोग देख ले रहे हैं, बाकी सब सेम है, आसान है, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा एक समझ लीजिएगा पहले, तो फर्स्ट हम लोग करेंगे, देखो ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। कैसे होता है इसको समझ लेते हैं, ये कैसे होता है तो इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये कैसे होता है आइए समझते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक के पदों में लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको कोई एंगल तो दिया नहीं गया तो इसको किसी न किसी एंगल के बराबर मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना साइन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा मान लिया हमने। अब यहाँ से बताओ, अच्छा एक्स की वैल्यू जैसे ही आप निकालोगे एक्स बराबर, तो ये साइन उधर जाएगा, इनवर्स का चिन्ह हट जाएगी, साइन अल्फा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन अल्फा। बोलो साथ साथ बोला करो। अच्छा साइन अल्फा बन गया। अब एक रिलेशन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉसेक अल्फा का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 10th 9th में अच्छे से, कॉसेक अल्फा बराबर 1/sin अल्फा। तो ये आपको पता है, यहाँ पे लिख दोगे, ठीक। अब बताओ साइन अल्फा का वैल्यू कितना दिया आपके पास, x है, तो यहाँ पर रख दोगे 1 में साइन अल्फा का वैल्यू x, और इधर ये क्या है, कॉसेक अल्फा के बराबर है। यहाँ से अगर अल्फा निकालोगे तो कॉसेक उधर जाएगा, कॉसेक के ऊपर एक सिंबल लगेगा, क्या बोलेंगे इसको, इनवर्स, तो कॉसेक इनवर्स, और इधर क्या है, ये 1/x। ध्यान दो तो ये अल्फा किसके बराबर है, अल्फा किसके बराबर है, अल्फा किसके बराबर है बच्चों, अल्फा हमने माना है साइन इनवर्स एक्स के बराबर, तो अल्फा की जगह लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। क्या नहीं आया, सच बताना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर आप इसको चेंज करोगे, टेन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स 1/x में चेंज करोगे, तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लोगे, अल्फा, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा टेन अल्फा। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो कॉट अल्फा का, कॉट अल्फा बराबर 1/tan अल्फा। टेन अल्फा की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दोगे, इधर ले जाओगे तो इनवर्स लग जाएगा, अल्फा का मान जो माना तो वो रख दो, सिंपल से हो जाएगा। ऐसे ही ये करना है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के पेयर होते हैं। ये चीज़ें तो आप जानते ही होंगे, क्या जानते हो, कॉसेक अल्फा बराबर क्या होता है बच्चों, 1/sin अल्फा। यहाँ से हम साइन निकालना हो तो कॉसेक को नीचे ले जाएंगे, ठीक है, पहला ये फॉर्मूला है। दूसरा सेक अल्फा बराबर क्या होता है, 1 में कॉस अल्फा, अगर कॉस को यहाँ ले जाओगे तो सेक बटे में आ जाएगा। तीसरा क्या है, टेन अल्फा बराबर 1 में कॉट अल्फा, ठीक है, कॉट को यहाँ ले जाओगे तो टेन यहाँ पे आ जाएगा। इन्हीं 3 से ये 6 के 6 हो जाएंगे आपके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये पेयर फॉर्म होती हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट करने में बहुत ही आसानी रहती है, आपको याद है तो वो आप ट्रायंगल बनाने वाला प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इससे बच जाएंगे हम लोग। तो ये बेटा आपको याद करनी है अच्छे से, ठीक है, नोट कर लो समझ के। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सारा ही जो होमवर्क है, बाकी बचे हुए आपको प्रूविंग करनी है, ठीक है, कमेंट करके बताना है सर हो गया मेरा, अच्छे से सारी चीज़ें कर ली हैं आपको बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात क्या है, अगली पॉइंट ध्यान दो। अगला जो पॉइंट है बच्चों वो क्या है आपका, अब कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स दिया है और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये बराबर होता है बच्चों π/2 के, किसके बराबर होता है, π/2 के। ऐसे ही अगर आपको दिया है टेन इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो ये भी बराबर होता है π/2 के। थर्ड क्या है, थर्ड आपका सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, किसके बराबर होता है बच्चों, π/2 के, ठीक। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, तीनों चीज़ें क्या करनी है, आपको याद रखनी है। चलिए देखिएगा, तीनों फॉर्मूले हैं आपको याद करने हैं। कैसे याद करोगे, साइन इनवर्स यहाँ पे जो एंगल दिया है वही एंगल यहाँ पे बीच में प्लस है, तो डायरेक्ट मान किसके बराबर हो जाएगा, π/2 के बराबर, किसके बराबर, π/2। ऐसे ही टेन कॉट एंगल सेम हो, बीच में प्लस हो तो π/2 के बराबर होते हैं। सेक और कॉसेक एंगल दोनों के अगर सेम है तो π/2 के बराबर होते हैं। अभी कैसे होते हैं,
तो इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। एक कर लेते हैं, बाकी दोनों सेम प्रोसेस पे हैं, आप कर लोगे आसानी से, ठीक है। चलिए एक करते हैं हम लोग। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर में बच्चों लाना है पाई बटे 2। क्या लाना है, पाई बटे 2। कैसे करेंगे यहाँ पे देखो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को मान लेंगे अल्फा, तो माना साइन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा। आप ये तो जानते ही हो, शुरुआत में पढ़ चुके हो कि इनवर्स फंक्शन किसी न किसी कोण के बराबर होता है, तो आपने मान लिया अल्फा। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो साइन उस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, साइन अल्फा। अब देखो यहाँ पे आपने साइन को माना है, तो बच्चों साइन को हम बदलेंगे कॉस में। अगर आप कॉस को मानते हैं यहाँ पे, तो कॉस को बदलते साइन में, चाहे किसी को भी मान सकते हैं, ये कोई बॉन्ड नहीं है। एंगल जब तक एक दूसरे के सेम है, अगर एंगल अलग अलग हो जाएंगे तो सबको अलग अलग मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ z है, तो सबको अलग अलग मानेंगे। यहाँ जब तक एंगल सेम रहेंगे, एक जैसा है, तो एक को किसी को मान लो जिसको आपको अच्छा लगे, तो यहाँ से मान लिया। अब यहाँ पे हमें इसको साइन को बदलना है कॉस में, तो x बराबर इस साइन को कॉस में कैसे बदलेंगे, तो बदलने का काम आप जानते हैं 90 करता है। क्या करता है, 90। अच्छा 90 डिग्री को क्या बोलते हैं रेडियन में, तो पाई बटे 2 बोलते हैं बच्चों। जैसे 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, तो 180 का आधा 90 हो गया, तो पाई का आधा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। तो हम जानते हैं कि कॉस अगर 90 लिखा है, 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये होता है हमारा साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा है तो साइन थीटा है, अगर यहाँ पे बीटा होता तो बीटा होता, अल्फा होता तो बच्चों यहाँ अल्फा हो जाता। तो ये साइन अल्फा दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा। इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस के अल्फा, ठीक है। इस साइन अल्फा को ये लिख सकते हैं, ये तो एक्स है ही है। अच्छा इस कॉस को इस साइड लिया, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ क्या बचेगा, पाई बटे 2 और माइनस का अल्फा। ये तो आपको पता है कि कॉस इधर आएगा, इनवर्स लग जाएगा। इस अल्फा को भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस के कॉस इनवर्स एक्स और बराबर में पाई बाई 2। अब आप ध्यान दें तो आपको देखो अल्फा किसके बराबर माना है आपने, साइन इनवर्स एक्स के बराबर। तो यहाँ लिख दोगे साइन इनवर्स एक्स अल्फा की जगह, प्लस ये कॉस इनवर्स एक्स है और बराबर में क्या है, पाई बाई 2। यही आपको बच्चों प्रूफ करना था, तो यहाँ आप लिख दोगे हैज प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। यहाँ एक फॉर्मूला आप लिख के दिखा दोगे, क्या लिखोगे, चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में होता है साइन थीटा के, किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। ये लिख दोगे, अच्छे से प्रूव हो जाएगा। ये दूसरा तीसरा आप कर लोगे बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। कैसे करोगे, टेन इनवर्स एक्स को अल्फा मान लोगे, एक्स बराबर टेन अल्फा, टेन को बदल दो तो कॉट पाई बाई 2 माइनस अल्फा, कॉट इधर ले आओगे कॉट इनवर्स एक्स प्लस अल्फा ले आओगे, अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स और बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 के। सेक और कोसेक, सेक को मान लोगे तो फिर आगे यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, कोसेक पाई बाई 2 माइनस अल्फा, दोनों आप आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अच्छे से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे, बोलो यार हाँ या ना, समझ में तो आ रहा है बच्चों। ठीक, लास्ट तक जुड़े रहना, अभी पूरे फॉर्मूले हम लोग इसी वीडियो में प्रूफ कर लेंगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पूरे इनवर्स फंक्शन में 70% यूज होने वाला ये फॉर्मूला है बच्चों, 70% सवालों में यूज करेंगे इसका, और कभी कभी एग्जाम में ये डायरेक्ट इसकी प्रूविंग भी पूछता है। तो कौन सा फॉर्मूला है ये, सबसे ज़्यादा सवालों में यही लगेगा। अब जब सवाल लगा रहे होंगे तब देखेंगे क्या फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस के वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई, बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये। देखिएगा ध्यान से कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको, आएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी अभी हमने कहा था यहाँ पे देखो एक्स एंगल है, यहाँ पे वाई एंगल है, एंगल अलग अलग हो जाएं तो हम हर एक को अलग अलग मानेंगे। टेन इनवर्स एक्स को अल्फा मान लेंगे, टेन इनवर्स वाई को क्या मान लेंगे, बीटा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मानेंगे टेन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा, एक्स बराबर हमने क्या मान लिया अल्फा, एंड टेन इनवर्स वाई बराबर बीटा, टेन इनवर्स वाई बराबर बीटा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो टेन उधर जाएगा, ये बन जाएगा टेन अल्फा, क्या बन जाएगा टेन अल्फा। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो टेन उधर जाएगा, ये बन जाएगा टेन बीटा। अब आपको क्या करना है, 9th क्लास में पहुँचना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या, क्योंकि हम जानते हैं टेन, अगर यहाँ अल्फा और बीटा माना है तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दोगे, अगर a और b मानते तो a प्लस b का फॉर्मूला लगा देते। वैसे आपको फॉर्मूला याद होगा टेन a प्लस b का। बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, बताओ जरा क्या होता है, सबको याद है, बोलो जरा। टेन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है,
टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी और अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन इंटू में टेन बी। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? अब हमने यहाँ पे अल्फा बीटा मान के चला, तो आप क्या करोगे, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और अपॉन में 1 माइनस टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे टेन अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टेन अल्फा की वैल्यू ये x है और टेन बीटा की वैल्यू y है, यहाँ पे रख दो। तो ये हो जाएगा x प्लस टेन बीटा की वैल्यू रखेंगे y और बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पे x और ये y हो जाएगा। इधर क्या है, टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा बच्चों, अब इस टेन को अगर उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा और टेन उधर जाते ही बन जाएगा टेन इनवर्स, टेन इनवर्स। ये क्या है, x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, बीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स वाई। यहाँ पे रख दो, अल्फा की जगह टेन इनवर्स एक्स प्लस बीटा की जगह टेन इनवर्स वाई और इक्वल टू में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ। इसको आप फॉर्मूले के रूप में याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार फॉर्मूला बना देना इसको, ज़्यादातर सवालों में यही यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है कि इसमें दो फॉर्मूले बनते हैं, एक तो यहाँ पे प्लस होता है और दूसरा क्या होता है बच्चों, इसमें माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। तो अगर यहाँ पे माइनस हो जाए, एक करके दिखा दिया हमने, दूसरा सेम है, कैसे करना वो हम बता दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा कॉपी में। यहाँ माइनस हो जाए तो कुछ नहीं बदलता है, यहाँ पे माइनस, देखो प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो ऊपर माइनस हो जाता है, नीचे प्लस हो जाता है, नीचे प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये सेम मानना है, बस यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगा दो, माइनस वाले का। कौन सा, माइनस वाले का। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस, यहाँ माइनस, प्लस, माइनस, माइनस और प्लस, तो बाकी सेम है। ये दूसरा जो हमने ब्लू कलर के जो साइन बनाए हैं, इससे आप नोट कर लोगे माइनस वाला। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का, तो यहाँ माइनस होता है और यहाँ क्या होता है, प्लस। दूसरा वाला आप सेम है, कर लोगे। ठीक है, क्यों हम उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, जबकि बहुत ही आसान है, आप कर ही लोगे, समझदार हो। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिएगा बच्चों। अगले फॉर्मूले पे आते हैं, अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे, देखिएगा ध्यान से। अगला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा बच्चों ध्यान से, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे ये भी समझ लेते हैं। ध्यान देना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, वही काम करेंगे, यहाँ पे x वाला एंगल है और y वाला, तो मान लेंगे, माना साइन इनवर्स x बराबर अल्फा, माना साइन इनवर्स x बराबर अल्फा एंड साइन इनवर्स y बराबर में बीटा। ठीक है, यहाँ पे इसको अल्फा मान लिया और इसको क्या मान लिया, बीटा। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन अल्फा हो जाएगी और y की वैल्यू निकालना चाहें तो y, ये साइन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन बीटा। ठीक है, अब हमने अल्फा बीटा के टर्म में माना है तो हम तो यही क्या करेंगे, हर बार वही काम कर रहे हैं, फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं हमको 9th-10th क्लास वाले, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का, याद होगा सबको, साइन ए प्लस बी। बोलो जरा क्या है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, यही ना होता है बच्चों, याद है कि नहीं याद है, भूल गए, चलो कोई बात नहीं, अब सारे फॉर्मूले याद करने। ठीक है, आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, फुल सपोर्ट करना है बच्चों। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा साइन अल्फा तो साइन बीटा बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा कॉस बीटा, क्या बनेगा, कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा देखो यहाँ पे हमें साइन अल्फा की वैल्यू x पता है और साइन बीटा की वैल्यू y पता है, तो साइन अल्फा का मान हमारे पास है, इसका मान,
और साइन बीटा का। क्या कॉस अल्फा कॉस बीटा है हमारे पास? नहीं। तो अब इनको कैसे पता करेंगे? इनको भी पता करने के लिए ट्रिक समझ लो। ट्रिक क्या है? वो फॉर्मेट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बच्चे को याद होता है, क्या होता है? 1। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी? कॉस उधर जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये स्क्वायर जब उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, इधर कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये उस साइड जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन उधर भेजते भैया, और यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब क्या है? अगर आपको साइन चाहिए तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस चाहिए तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है? जो यहाँ पे एंगल होगा वही आपका थीटा हो जाएगा, जो यहाँ एंगल होगा। तो हमें देखो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में, क्योंकि साइन की वैल्यू में पता है। तो ये तो साइन अल्फा है ही है, ऐसे ही लिख दो। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में, देखो 1 माइनस कॉस को क्या लिखते हैं? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और जो एंगल होता है वो एंगल बीटा, प्लस कॉस को क्या लिखेंगे? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे एंगल क्या है बच्चों? अल्फा, तो अल्फा, और ये साइन बीटा क्या है? साइन बीटा। ठीक है, इस साइड में हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा। अब आप क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही रखो, या थोड़ी देर पहले ऐसे ही साइन को ऐसे ही रख दो, वैल्यू पुटअप कर दो। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है? साइन अल्फा की x, अंडर रूट 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू कितनी है? y, और यहाँ पे क्या लगा? स्क्वायर, तो y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस यहाँ पे 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू x है, कितनी है? x, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और साइन बीटा की वैल्यू y है तो y रख देंगे। क्या रख देंगे? y। ठीक, अब इस साइन को उधर ले जाओ, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन उधर जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनवर्स। अब इसके जैसे सेट कर दो, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा बताओ, ये इनटू में है कि नहीं दोनों? तो बस y को आगे लिख लो, याद करने के लिए आसान रहता है। y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अल्फा और बीटा की वैल्यू उठा के पुट कर दो। अल्फा कितना है? साइन इनवर्स x, बीटा कितना है? साइन इनवर्स y। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर में साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यही बस आपको प्रूफ करना था बच्चों, यही आपको प्रूफ करना था। देखो आगे आपका ठीक है। अब इसमें दूसरा फॉर्मूला क्या होता है ये तो समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या होता है? माइनस वाला। कौन सा होता है? माइनस वाला। तो उसको भी समझ लेते हैं। देखो माइनस वाला क्या होता है, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। तो केवल इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस 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 और माइनस। क्लियर है? बस सेम ऐसे ही है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बोलेंगे उसको, क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि साइन ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। उम्मीद है बच्चों समझ आ गया होगा। आ गया ना? इसको भी नोट कर लो और दूसरा वाला आपको खुद ही करना है। बस हमने पूरा कर ही दिया है, आपको सेपरेटली अलग करके लिखना है इसको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है? देखो ध्यान से, अगला जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है आपका? कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ये क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स वाई। अगर यहाँ प्लस है तो बच्चों यहाँ माइनस होता है। अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आप कैसे प्रूव करेंगे आइए समझते हैं। सेम वही तरीका है, वही प्रोसेस है, बस आपको क्या करना है वो हम समझा देते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों? देखो ध्यान से, यही काम करना आपको। माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर अल्फा, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। कॉस इनवर्स वाई बराबर आप बीटा मानोगे, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस बीटा। ठीक है, अब अल्फा बीटा के टर्म में फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला? कौन बताएगा क्या होता है बच्चों? बोलो जरा, हम सुन रहे हैं, बोलो। कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस होता है, साइन अल्फा और साइन बीटा।
साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको कॉस अल्फा की वैल्यू पता है, कॉस बीटा की वैल्यू पता है, कॉस अल्फा पता है, कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा नहीं पता है, तो साइन अल्फा और साइन बीटा को हम कॉस अल्फा और कॉस बीटा में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, अभी अभी हमने बताया था। देखो यहाँ पे अगर साइन थीटा को कॉस में बदलना है तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को साइन बदलना है तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए ना? तो यहाँ पे बस इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे देखना ध्यान से, ये कॉस अल्फा ऐसे ही रखो, कॉस बीटा ऐसे ही रखो, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस, ये माइनस है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर है? चलो यहाँ पे क्या है हमारा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा और प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू पुटअप कर दो, कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है x, कॉस बीटा का वैल्यू कितना है y, तो x गुणे y माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस अल्फा x, तो x स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस बीटा कितना y, तो y स्क्वायर, इधर कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जब यहाँ से निकालोगे बच्चों तो कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, और ये एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू उठा के रख दो, तो अल्फा की जगह रखोगे आप कॉस इनवर्स एक्स, क्यों, अल्फा बराबर क्या है कॉस इनवर्स एक्स, प्लस बीटा बराबर क्या है कॉस इनवर्स वाई, बराबर में हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है, इसमें अगर प्लस है बच्चों यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो यहाँ होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस होता है, प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, क्या होता है माइनस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस हो जाए बच्चों, क्या हो जाए, माइनस हो जाए, क्या हो जाए माइनस, तो यहाँ बस प्लस हो जाएगा। उल्टा होता है, कॉस में क्या होता है उल्टा, साइन में प्लस है तो प्लस, टेन में प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, साइन में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कॉस में प्लस है तो माइनस आता है फॉर्मूले में, माइनस है तो प्लस, तो अब माइनस लगा दिया हमने तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ सब जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, क्लियर है? तो इसको भी आप दूसरा फॉर्मूला आप खुद ही कर लोगे, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगले फॉर्मूले जो क्या है बच्चों, तो अगला जो फॉर्मूला है वो है 2 साइन इनवर्स एक्स का। किसका, 2 साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है, साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, चलो एक एक करके ही देखते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। तो देखो साइन के पहले यहाँ पे क्या है 2, तो हम मानेंगे साइन इनवर्स एक्स को अल्फा, मानेंगे साइन इनवर्स एक्स को सॉरी बच्चों अल्फा मानेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से साइन अल्फा, x बराबर क्या हो जाएगा साइन अल्फा, क्या हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। देखो साइन के पहले अगर 2 है तो साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला लगाओगे, कॉस के पहले 2 आएगा तो कॉस 2 अल्फा का, टेन के पहले 2 आएगा तो टेन 2 अल्फा का। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला लगाओगे। जैसे यहाँ पे हम अगर बात करें 2 कॉस इनवर्स एक्स की, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस के 1। 2 टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं बच्चों, कितने होते हैं 3 फॉर्मूले। साइन इनवर्स के पदों में साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स के पदों में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स एक्स के पदों में टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बस प्लस होता है तो साइन में जाता है, माइनस है तो टेन में जाता है। समझ गए? तो अगर यहाँ पे साइन के पहले 2 है तो साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका, साइन 2 अल्फा का, क्योंकि साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। ठीक है, अब हमें तो ये पता है साइन अल्फा का मान ही केवल पता है, तो कॉस को भी बदल लेंगे हम साइन के बदल में, तो 2 साइन अल्फा, और बदलना तो अभी आपने सीखा था, कॉस को बदलना हो तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख लेंगे इसको, और साइन में बदलना हो, वो साइन को बदलना होता तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखते। अब यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू दी है तो रख दो, तो 2 साइन अल्फा का मान x है तो x, अंडर रूट में 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है x, तो एक्स स्क्वायर, और इस साइड बच्चों क्या है साइन 2 अल्फा है, क्या है
तो अगर 2 अल्फा निकालोगे तो साइन को उधर भेजना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 साइन की वो अल्फा की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स एक्स। अल्फा की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स एक्स। तो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यही हमको प्रूफ करना था। देखो यही आ गया, हमारा समझ आ गया होगा उम्मीद है। चलो अगला देखते हैं कॉस वाला, फिर इसके बाद टेन वाला। ठीक है, तो अब थोड़े ही फॉर्मूले और बचे, ज़्यादा नहीं है, तो आपको लास्ट तक बने रहना। इसके बाद 3 टेन वाले और देख लेंगे, 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स और 3 टेन इनवर्स एक्स। इतने ही टोटल फॉर्मूले हैं। चलिए आते हैं, इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं आगे। तो अगला जो है वो 2 कॉस इनवर्स एक्स का है। 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर अल्फा, सॉरी पहले तो फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस के 1। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना कॉस इनवर्स x बराबर अल्फा, माना कॉस इनवर्स x बराबर अल्फा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा। अब अभी हमने कहा था अगर कॉस इनवर्स के पहले 2 है तो कॉस 2 अल्फा के फॉर्मूले लगाएंगे। अब कॉस 2 अल्फा के फॉर्मूले कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। चारों याद हैं कि नहीं याद है? बताओ, चारों फॉर्मूले याद हैं कि नहीं याद है? पहला फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। अगला क्या होता है? अगला जो होता है वो होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के 1। अगला क्या होता है बच्चों? अगला जो होता है वो होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। और अगला क्या होता है 10 के पदों में, वो भी देख लेते हैं। देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा और अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। ये किसके फॉर्मूले थे? कॉस 2 अल्फा के। 4 होते हैं। अब इनमें से जो भी आपकी जैसी जरूरत हो वो आप लगा सकते हो। तो कुछ कुछ देखो यहाँ पे आ रहा है 2x स्क्वायर, कुछ कुछ ऐसे आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 1, इस टाइप से आ रहा है। तो हम कॉस 2 अल्फा की जगह ये लिख देंगे। इस क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे और लिखेंगे हम लोग 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के 1, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के 1। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो देखो 2 तो ऐसे ही रहेगा, कॉस अल्फा की वैल्यू हमें पता है डायरेक्ट, इसमें साइन कॉस का कोई लफड़ा ही नहीं है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू x रखेंगे तो x स्क्वायर और माइनस के 1, ये किसके बराबर है? कॉस 2 अल्फा के। 2 अल्फा जब यहाँ से निकालेंगे तो कॉस उधर जाएगा, तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस के 1 बन जाएगा बच्चों। अब बस क्या करना है, 2 तो ऐसे ही रहेगा, अल्फा का वैल्यू रख दोगे तो अल्फा का वैल्यू कितना है? कॉस इनवर्स x। तो 2 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस के 1। यही तो आपको लाना था बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? ये फॉर्मूले आपको याद होंगे उम्मीद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, हर जगह इसका यूज होता है, तो आप समझ ही रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 10 वाले पे। तो यहाँ पे देखते हैं 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। कितने फॉर्मूले होते हैं? 3 फॉर्मूले होते हैं। कितने हैं? 3। पहला फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा क्या होता है? tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्रूफ करने के लिए देखो कैसे करना होगा। तो यहाँ पे इससे ही तीनों लाने हमें, तो एक को मान लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, माना tan इनवर्स x बराबर में अल्फा, tan इनवर्स x बराबर में अल्फा। तो जैसे ही आप इसको x मानोगे अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा बच्चों tan अल्फा। क्या हो जाएगा? tan अल्फा। अब साइन वाला प्रूफ करना है तो साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला लगाओगे tan वाला। कौन सा? tan वाला, जो कि हम जानते हैं। यहाँ पे लगाओगे फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको याद ही होंगे, हमको साइड में नहीं लिखना है, यहीं पे बता दे रहे हैं। साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। भाई साइन 2 अल्फा के 2 फॉर्मूले होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो cos 2 अल्फा के 4 फॉर्मूले, ऐसे ही साइन 2 अल्फा के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक 2 साइन अल्फा इंटू में cos अल्फा, और एक होता है 2 tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। और tan 2 अल्फा का भी देख लो साथ ही साथ। tan 2 अल्फा का एक ही फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये और ये सेम होते हैं,
बस यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है प्लस। तो यहाँ पे ये लगा दिया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, टेन अल्फा का वैल्यू कितना है एक्स, तो ये हो जाएगा 2x और बटे में 1 प्लस के यहाँ पे स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर साइन 2 अल्फा के बराबर। जब ये वाला प्रूफ करना हो तो बस ये लिख के ये मानोगे और ये लिखते चले जाओगे। ये प्रूफ करना हो तो ये लिख के ये मानोगे फिर यहाँ पे प्रूफ कर देंगे। ये प्रूफ करना हो तो ये लिखोगे सबसे पहले, फिर ये मानोगे, फिर ये वाला प्रूफ कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों एक साथ कराने के लिए हमने ऐसे बनाया। तो अब यहाँ पे देखो 2 अल्फा निकालेंगे तो साइन को उधर भेज देंगे, तो साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू उठा के पुट कर दो, अल्फा क्या है हमारा 10 इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे tan 12, वो कॉस वाला है तो cos 2 अल्फा का, कौन सा फॉर्मूला cos 2 अल्फा का, कौन सा tan वाला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा होता है और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, अभी बताया था। ठीक है, देखो cos 2 अल्फा का 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। चलो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, देखो 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू कितनी है x, तो एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस tan अल्फा की वैल्यू x, तो एक्स स्क्वायर, ये cos 2 अल्फा के बराबर। जब यहाँ से 2 अल्फा निकालोगे तो cos इधर भेज दोगे तो cos इनवर्स बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बस यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख दो, तो अल्फा बराबर क्या है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला प्रूफ हो गया। अब tan 2 अल्फा का है, बहुत ही आसान है, इसको तो आप कर ही लोगे। चलिए फिर भी ये भी बता देते हैं हम क्या करना है, चूँकि हम जानते हैं tan 2 अल्फा बराबर 2 tan अल्फा और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 tan अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों x, तो यहाँ पर रख देंगे x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो आपको पता है ना, सब कुछ समझ में आ गया हो तो जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। 2 अल्फा बराबर tan उस साइड जाएगा tan इनवर्स बन जाएगा 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स x है, यहाँ पर रख दो tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तीनों समझ में आ गए, अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये भी अच्छा फॉर्मूला था। ठीक, अब आते हैं इसके लास्ट फॉर्मूले पे। लास्ट 3 फॉर्मूले बचे हुए हैं, इनको ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखो पहला फॉर्मूला क्या है, 3 साइन इनवर्स x का, 3 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। ठीक है, अगला जो है वो 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। और अगला क्या है 3 tan इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x क्यूब माइनस के 3 tan इनवर्स x क्या होता है tan x माइनस के x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें अभी थोड़ा सा डाउट है बच्चों, अभी याद आ जाएगा, हम सही से लिख देंगे। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है हमको। पहले इन दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है थोड़ा, तो आप लोग भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से मानेंगे साइन इनवर्स x बराबर अल्फा, माना साइन इनवर्स x बराबर अल्फा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x बराबर साइन अल्फा। अब अभी हम लोग क्या कर रहे थे, साइन के पहले 2 था तो साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला लगा रहे थे, कॉस के पहले 2 था तो कॉस 2 अल्फा के, tan के पहले 2 था तो tan 2 अल्फा। अब यहाँ पे साइन के पहले क्या है 3, तो साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 3 अल्फा का। तो क्या होता है 3 साइन अल्फा और माइनस के साइन क्यूब 4 साइन क्यूब अल्फा, 4 साइन क्यूब अल्फा। वैल्यू पुट कर दो इसकी अल्फा की, तो 3 अल्फा का मान, साइन अल्फा का मान x है, माइनस 4 यहाँ पे क्यूब है तो x का क्या आ जाएगा क्यूब, ये साइन 3 अल्फा के बराबर, किसके बराबर साइन। तो यहाँ से बच्चों साइन 3 अल्फा निकालोगे तो साइन को उस साइड भेज दोगे, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख दो, अल्फा क्या है हमारा साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x
बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब, और यही हमें प्रूफ करना था। उम्मीद है ये बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस पे, फिर उसके बाद इस पे आएंगे। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, मानेंगे इसको, माना कॉस इनवर्स x बराबर अल्फा, तो x बराबर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। अब यहाँ पे कॉस के पहले 3 है तो कॉस 3 अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस 3 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 3 अल्फा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब अल्फा और माइनस के 3 कॉस अल्फा, बस वैल्यू रख दो। तो 4 ऐसे ही रहेगा, कॉस अल्फा की वैल्यू x है तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 कॉस अल्फा की वैल्यू x, कॉस 3 अल्फा के बराबर। तो 3 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। ठीक है, 3 अल्फा का मान उठा के रख दो, अल्फा क्या हमारा कॉस इनवर्स x, तो 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। ठीक है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। तो ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, ये आप नोट कर लीजिएगा समझ के। अब इस पे आते हैं। तो देखो 3 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 3x माइनस के x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं, फिर इसको देखते हैं आगे क्या करना है। तो हो जाएगा 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस के x क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको भी जल्दी से करेंगे। तो माना tan इनवर्स x बराबर क्या होगा बच्चों अल्फा, tan इनवर्स x बराबर अल्फा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी tan अल्फा, क्या आ जाएगी tan अल्फा, x बराबर tan अल्फा आएगा। अब आप क्या करोगे, tan के पहले क्या है 3, तो 3 tan अल्फा का फॉर्मूला लगा दोगे, सॉरी tan 3 अल्फा का, किसका लगाओगे tan 3 अल्फा का, चूँकि tan 3 अल्फा बराबर क्या होता है 3 tan अल्फा माइनस के tan क्यूब अल्फा और बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। वैल्यू पुटअप कर दो, तो 3 tan अल्फा का वैल्यू कितना है बच्चों x, तो x माइनस x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्यूब लगा है, अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये किसका मान है tan 3 अल्फा का। तो 3 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा, और ये पूरा रख दो 3x माइनस के x क्यूब और बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगली लाइन में क्या करना है आपको, यहाँ पे अल्फा की जगह अल्फा का मान रख दो, तो 3 tan इनवर्स x हो जाएगा। ये अल्फा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x है, और इस साइड क्या है tan इनवर्स 3x माइनस के x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखो क्या क्या देख लिया, शुरुआत से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसका बेसिक देखा था, ये पूरा इसका बेसिक था कि कोई भी इनवर्स फंक्शन है वो किसी न किसी कोण के बराबर होता है। यहाँ से समझ लिया था इनवर्स फंक्शन किसी न किसी कोण के बराबर होता है। दूसरे में हमने देखा कि अगर हम एक इनवर्स फंक्शन को साइन को कॉस में या कॉस को टेन में, कॉट को सेक में, किसी में भी बदलना हो तो उसको बदलने के लिए यही प्रोसेस है। यहाँ पे जैसे साइन इनवर्स एक्स को कॉस टेन कॉट सेक कॉस में बदला, ऐसे आप कॉस इनवर्स एक्स को भी बदल सकते हो बच्चों, टेन को भी, सेक को भी, सबको बदल सकते हो। सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। जिसको बदलना है उसको अल्फा मान लोगे बराबर, या ट्रायंगल बनाओगे, जिसमें चेंज करना उसकी वैल्यू निकाल के उसको कर लोगे। थर्ड हमने क्या देखा, इसका पेयर फॉर्म देखा। किसमें देखा, पेयर फॉर्म में। अगर हमें साइन से डायरेक्ट कॉसेक में जाना तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं, केवल एक्स को पलट देना। किसको पलटना, एक्स को, ठीक है। तो ये इससे हो जाएगा। ऐसे ही टेन से कॉट में जाना तो एक्स को पलट दो, कॉट से टेन में जाना तो केवल एक्स को पलटना। तो ये इसकी पेयर फॉर्म हो गई। फिर हमने इसमें क्या देखा, इसके π/2 वाले फॉर्म देखे कि अगर साइन और कॉस मिल रहे हैं, एंगल सेम है तो π/2 के बराबर होते हैं। टेन कॉट है, एंगल सेम, π/2 के बराबर। सेक और कॉसेक है, एंगल सेम है तो π/2 के बराबर होता है। नेक्स्ट इस पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट स्टार्ट हुआ जिसका बहुत ही रोल है, ठीक है। पूरे मैथ्स के इस चैप्टर में इसका बहुत रोल है, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। जब आप सवाल लगा रहे हो तो देख रहे होंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर माइनस है प्लस की जगह तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट देखा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस की जगह माइनस वाला हो जाएगा, सेम वही है, ठीक है। इसके बाद हमने कॉस वाला देखा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई। अगर प्लस है तो माइनस होता है, इसमें ध्यान रखना, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक।
अगला क्या है इसके बाद, नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पे साइन के पहले 2 है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस के 1, 2 टेन इनवर्स एक्स के 3 होते हैं, साइन के पदों में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देख लिया। इसके बाद हमने क्या देखा, इन तीनों की सबकी प्रूविंग देख ली बच्चों, ठीक है। सबकी प्रूविंग देखने के बाद अगले फॉर्मूले पे आ गए हम लोग 3 साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब, 3 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x, और इसके बाद 3 टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। टोटल आपके इनवर्स फंक्शन में इतने सारे फॉर्मूले हैं बच्चों। देखिए आपके लिए इतनी सारी मेहनत करके मैंने वीडियो बनाई है। आपको इस वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। और अपना जो भी डाउट है, जितने भी आपके डाउट हैं या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, कोई भी कमी है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। चलिए, इस वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के पार्ट, इसके आगे जो भी है अब लोग एक्सरसाइज लेके आएंगे, तो वहाँ पे अच्छे से इन फॉर्मूले को आप याद करके आइएगा बच्चों। सारे फॉर्मूले यही वाले यूज़ होंगे, तो अच्छे से अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आपको बहुत ही मतलब समझ लीजिए ना के बराबर मुश्किल होने वाली है, क्योंकि बस केवल इन फॉर्मूले का यूज़ करना हम सिखा देंगे, कैसे लगाना है सवालों, यही आपको सीखना है। बाकी तो आपका समझ लीजिए फॉर्मूले याद है तो चैप्टर आपका आधे से ज़्यादा खत्म हो गया, ठीक। बस आप प्रोसेस बचाए कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से कहूँगा कि अगर समझ में आया बच्चों तो वीडियो को लाइक से जरूर करना, यही आपका सपोर्ट रहेगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।